सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे आईटीबीपी टेली कम्युनिकेशन कांस्टेबल भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आईटीबीपी रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा टेली कम्युनिकेशन में कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपकी 187 यानी कि 200 के आसपास आपकी वैकेंसी आई हुई थी और हेड कांस्टेबल की भी वैकेंसी इसमें ऐड कर लें तो लगभग 300 वैकेंसी के आसपास ये वैकेंसी हो जाएगी। और इस वैकेंसी में अभी तक के अपडेट की बात करें तो फेज फर्स्ट आपका कंडक्ट हो चुका है और फेज सेकंड की एग्जाम डेट के साथ साथ एडमिट कार्ड भी इशू हो गए हैं और आप लोग का जो एग्जामिनेशन है वो 18 सितंबर को होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम से पहले हम आपको इस वीडियो सेशन में एक बड़ी यहाँ पर अपडेट देंगे, यानी कि आपको बताएंगे कि जब आप लोगों का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद जब इसका रिजल्ट आएगा तो उसमें कुल कितने कैंडिडेट यहाँ पर रिजल्ट में पास आउट होंगे, मेडिकल में कुल कितने कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे और कट ऑफ आपका क्या जा सकता है। और इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है वो भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि जब आपकी पिछली वैकेंसी जो आई हुई थी उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की संख्या की क्या थी, साथ ही साथ कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी आपकी क्या रखी गई थी। तो आज के इस वीडियो सेशन में आपको बहुत बड़ी अपडेट मिलेगी और इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हम आपको बताएंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका इस बार क्या जा सकता है आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए आज का ये वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप भी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और आईटीबीपी टेली कम्युनिकेशन भर्ती से संबंधित या अन्य कोई भी वैकेंसी आती है उसकी लगातार अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए आ जाते हैं अपने वीडियो सेशन की तरफ। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि पिछली जो वैकेंसी आई हुई थी आपके कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में 2018 में ये वैकेंसी आई हुई थी। लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ रोल नंबर फॉलोइंग कैंडिडेट हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर verification of original documentation and detailed medical examination DME to be conducted on 8 जुलाई 2019 to 10 जुलाई 2019 बेस हॉस्पिटल आईटीबीपी दिल्ली। यानी कि यहाँ पर जब आपकी वैकेंसी आई हुई थी तो इसका जो आपका कट ऑफ आया हुआ था, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था और इसकी डेट आपकी 8 जुलाई 2019 यहाँ पर रखी गई थी। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2018 वाली वैकेंसी का। लिखा हुआ है ये आपका विंडो ओपन हुआ था 19 दिसंबर 2018 को। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की संख्या कुल 218 वैकेंसी आपकी आई हुई थी प्रीवियस ईयर में, जहां पर मेल कैंडिडेट में आपके जनरल में 93 वैकेंसी थी, एससी कैटेगरी में 28 वैकेंसी थी, एसटी में 14 वैकेंसी थी, ओबीसी में 50 वैकेंसी। तो इस प्रकार से कुल 185 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए आई हुई थी। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल में 17 वैकेंसी थी, एससी में 5 वैकेंसी थी, एसटी में 2 वैकेंसी थी, ओबीसी में 9 वैकेंसी थी। इस प्रकार से कुल आपकी 33 वैकेंसी रिजर्व की गई थी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए आपके 2018 वाली वैकेंसी में। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं एक बार कट ऑफ आपका क्या गया था। कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का कट ऑफ आपका 89 पर आया हुआ था। इसके बाद एक एक्सटेंडेड लिस्ट आई हुई थी उसमें 88 आपका कट ऑफ गया था। वहीं फीमेल कैंडिडेट का आपका 76 पर कट ऑफ आया हुआ था, लेकिन एक्सटेंडेड लिस्ट में 2 नंबर आपका गिर गया था, 74 कट ऑफ था। ओबीसी में मेल कैंडिडेट का 85 कट ऑफ था, 85 ही आपका एक्सटेंडेड लिस्ट में भी रहा था। फीमेल कैंडिडेट में यहाँ पर 74 कट ऑफ मेल लिस्ट में था, एक्सटेंडेड लिस्ट में आपका 73 पर रखा गया था। वहीं ओबीसी में एक्स सर्विसमैन की भी वैकेंसी थी जिसमें आपका 64 पर कट ऑफ आपका यहाँ पर रखा गया था जनरल कैटेगरी में आपके मेन लिस्ट में। वहीं पर एक्सटेंडेड जो लिस्ट आई हुई थी उसमें नॉट अवेलेबल आपका था। ठीक है, इसके बाद एससी कैटेगरी में देख लेते हैं तो मेल कैंडिडेट का कट ऑफ 81 पर था, वहीं एक्सटेंडेड लिस्ट में आपका 80 कट ऑफ आया हुआ था। फीमेल कैटेगरी में बात करें तो आपका यहाँ पर देख रहे हैं तो मेन जो लिस्ट थी उसमें 63 पर कट ऑफ था, एक्सटेंडेड लिस्ट में भी 63 कट ऑफ रखा गया था। इसके बाद एससी कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ देख सकते हैं 47 पर आपका आया हुआ था एससी का कट ऑफ। ठीक है, एसटी कैटेगरी में देखते हैं तो 81 कट ऑफ मेल कैटेगरी में आया हुआ था
आपकी मेन लिस्ट में, और फीमेल कैंडिडेट का आपका 71 पर कट ऑफ आया हुआ था। इसके बाद एक्सटेंडेड लिस्ट आई हुई थी जिसमें एसटी मेल कैंडिडेट का कट ऑफ 80 पर था और एसटी फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ 69 पर रखा गया था। तो इस प्रकार से आपका कट ऑफ देख सकते हैं कितना हाई कट ऑफ गया था 2018 वाली वैकेंसी में। अब वापस आ जाते हैं अपनी इस वैकेंसी की तरफ। देख सकते हैं ये आपकी 2023 की वैकेंसी है जिसमें हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की 126 पोस्ट हैं। वहीं आपके कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में 167 यहाँ पर पोस्टें रखी गई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पिछली वैकेंसी की अपेक्षा इस बार वैकेंसी की भी संख्या कम है और साथ ही साथ ऑनलाइन मोड पर भी टेस्ट आपका कंडक्ट हो रहा है। देख सकते हैं 167 आपकी वैकेंसी है। जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की आपकी 55 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 14 है, ओबीसी में आपकी 38 है, एससी में 21 है, एसटी में आपकी 11 है। टोटल 142 आपकी मेल कैंडिडेट के लिए जो आपकी वैकेंसी है वो रिजर्व है। फीमेल कैंडिडेट में देखते हैं तो 10 वैकेंसी जनरल कैटेगरी में है, 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में है, 7 वैकेंसी ओबीसी में है, 4 वैकेंसी एससी में है और 2 वैकेंसी एसटी में है। तो कुल 25 वैकेंसी फीमेल कैटेगरी में आपकी रखी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी वैकेंसी की संख्या यहाँ पर रखी गई है। अब हम बात करते हैं जो मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो कुल कितने सिलेक्ट यहाँ पर होने वाले हैं, और इसके बाद में बात करेंगे कि आपका कट ऑफ क्या जा सकता है जब आपका एग्जामिनेशन अभी हाल ही में 18 सितंबर को होने वाला है। तो देख सकते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लगभग आपके 500 से लेकर 550 तक के कैंडिडेट सिलेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि वैकेंसी से लगभग आपसे यहाँ पर 2.5 से आपका 3 तक आपके जो टाइम्स आपके कैंडिडेट होते हैं वो आपके मेडिकल टेस्ट के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किए जाते हैं। तो इसका अगर हम वैकेंसी का 2.5 से लेकर 3 टाइम्स निकालते हैं तो लगभग आपका 500 से लेकर 550 के बीच में आ जाएगा। तो इतने ही कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट होने वाले हैं आपके फेज 3 में मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब ये रही बात आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में कुल कितने कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ आपका क्या जा सकता है इस वाली वैकेंसी में। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं। अभी हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ एग्ज़ाम को मद्देनज़र देखते हुए बनाया हुआ है, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम 18 सितंबर को हो जाएगा इसके बाद इसकी आंसर की आ जाएगी। आंसर की को देखने के बाद ही हम यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बताएंगे वही कट ऑफ आपका या उसके आसपास कट ऑफ ही आपका जाने वाला है फेज 3 में। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हैं। कट ऑफ आपका इसलिए कम जा सकता है क्योंकि जो मैंने कल का वीडियो दिया हुआ था उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट का एक कमेंट आ रहा था कि नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी जाएगी या फिर नहीं रखी जाएगी। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि 80% से लेकर 90% चांस है कि नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम यहाँ पर TCS से कंडक्ट करवा रहा है। अगर एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होता, ITBP का रिक्रूटमेंट बोर्ड करवाता, तो एक बार हो सकता कि नेगेटिव मार्किंग ना रखी जाए, लेकिन एग्जाम TCS कंडक्ट करवा रहा है तो इसीलिए उम्मीद है 80% की रखी जा सकती है। अगर नहीं रखी जाती है तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी यहाँ पर अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ होगी, लेकिन जैसा होगा वो एग्ज़ाम के बाद डिसाइड हो पाएगा। जैसे एग्ज़ाम आपका होगा हम आपको तुरंत बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम किस प्रकार से रहा, नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी या फिर नहीं रखी गई थी। फिलहाल आपको ये मानकर चलना है, माइंड सेट करना है कि माइनस मार्किंग का रूल यहाँ पर रहने वाला होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ जा सकता है वो आपका 76 नंबर से लेकर 80 तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में यही कट ऑफ 74 नंबर से लेकर 77 नंबर तक जा सकता है। ओबीसी में यही कट ऑफ आपका 75 नंबर से लेकर 79 नंबर तक जा सकता है। एससी और एसटी कैटेगरी में यही कट ऑफ 74 नंबर से लेकर 76 नंबर के बीच में जा सकता है। यही मेरा अनुमानित कट ऑफ है। फिलहाल जैसे ही आपका आंसर की आउट होगा उसके बाद आपको और अच्छे से हम समझा पाएंगे कि आंसर की के आने के बाद आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रखा है। इसके आसपास आपको अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने होंगे, और अगर माइनस मार्किंग नहीं होती है तो आप लोग पूरे सॉल्व करिएगा। अगर माइनस मार्किंग होती है तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जो गलत करने की संख्या है उस पर आपको अंकुश लगाना होगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस वीडियो सेशन की तरफ। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपका क्या कट ऑफ जा सकता है, पिछला कट ऑफ क्या गया हुआ था, वैकेंसी आपकी पिछली कितनी आई हुई थी, और
इस बार मेडिकल में कुल कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आशा करूंगा आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हमने आपको आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन भर्ती से संबंधित जो एक अपडेट दी है आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद अगर आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे आप सभी लोगों के साथ में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।